तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरा एनालिसिस फॉलो किया था। सेटअप कहाँ बना था? फोटो में बना था, धागे से बना था, बढ़िया वाला बना था। ठीक है, अच्छा वाला सेटअप बना था बहुत। और अगर आपने देखा हो तो बेस से लगभग लगभग वो भी डबल हो गया। और उसने एक दो मौके भी दिए थे दिन में दो तीन सेटअप बनाने के आपके। और सेम चीज निफ्टी में भी थी, सेम चीज सेंसेक्स में भी हुई थी। कॉल वाला धागे के नीचे था, इसीलिए उसके नीचे कोई धागा नहीं था, तो उसमें कोई सेटअप बनता नहीं और नीचे चलते चला गया। ठीक है। एंड ऑफ द डे में बस थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट आया था, थोड़ा थोड़ा एकदम, मतलब कह भी नहीं सकते उतना। ठीक है। अब कल वीडियो नहीं आई थी दोस्तों, तो जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं वाले ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अपना एनालिसिस टेलीग्राम पे ही छोटा सा दे दिया था इमेज के साथ, क्योंकि मैं कल बिजी था इसलिए कल एनालिसिस आ नहीं पाया था। अब कल जो मैं आपको बताने वाला था, कल मैं आपको एक नॉलेज थोड़ी सी देने वाला था, एनालिसिस मैंने कल बताया था कि मिस मत करना। वो मैं इस वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को, और कल का एनालिसिस यानी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो भी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं अभी। तो अगर ट्यूसडे के दिन आपको याद हो तो मार्केट गैप डाउन खुला था और गैप डाउन के बाद बड़ी कैंडल है और नीचे ही नीचे चलते गया। अब जब ये चीज हुई तो पहले 15 मिनट तो मार्केट अच्छा खासा चला, बुट के प्रीमियम अच्छे खासे ऊपर चले गए अप साइड में। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया, ये रिटेस्ट आया, यहाँ पर रिटेस्ट आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे, फिर साइडवेज हो गए। किए साइडवेज हो गए। इस टाइम पे प्रीमियम क्या हुआ? मेल्ट हो गए। मेल्ट भी नहीं कह सकते, वहीं घूमते रहे, यानी कि 10-5 पॉइंट की रेंज में घूमते रहे, थोड़ा नीचे आए, फिर 10-5 पॉइंट की रेंज में घूमते रहे, फिर थोड़ा नीचे। ये चीज हुई पुट में। जबकि प्राइस एक्शन रेशियो 1:6 था फुल डे की बास्केट में। फुल डे की बास्केट हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। रेशियो क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे ढूंढते हैं, रेशियो का ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें मैंने प्राइस एक्शन में सिखाई है। तो वो चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला, रेशियो अच्छा था, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, तो पुट के प्रीमियम और ऊपर फर्दर क्यों नहीं गए? ये आपका क्वेश्चन होगा, राइट। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक सेलर है, उसने यहाँ पे क्या कर लिया? सेल कर लिया। यहाँ पे सेल कर लिया। क्या सेल किया? कॉल सेल किया। अब जब कॉल का प्रीमियम नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा, करेक्ट, क्योंकि उसने सेल किया है। 100 रुपए पे सेल किया है। जब प्रीमियम 10 रुपए तक आएगा तब उसका प्रॉफिट होगा। अब 100 का प्रीमियम जब 10 हो गया तो क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करेगा। क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करेगा। अब जो प्रॉफिट बुक करेगा तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हैवी था वो प्रीमियम, ऊपर से नीचे आया, वो प्रीमियम हल्का हो गया। अब वो फ्री मनी उसका हो गया। अब उसका क्या हो गया? फ्री मनी। गैप डाउन हुआ, कॉल का प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ। कॉल का प्रीमियम कब ऊपर जाता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला तो कॉल का प्रीमियम भी गैप डाउन खुला। उसमें सेलर ने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका मनी फ्री हो गया। अब उसको करना है सेटअप बनाना है अच्छा वाला। अब कॉल के प्रीमियम तो ऑलरेडी नीचे चल रहा, तो उसमें सेटअप वो क्यों बना? उसका रीजन मुझे बताओ, क्यों बना है उसमें सेटअप? वो जब ऑलरेडी नीचे चल रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रीमियम कौन सा ऊपर चल रहा है? पुट में। पुट के प्रीमियम ऊपर चल रहा है, राइट। तो पहला सेटअप कहाँ बनेगा? पुट में बनेगा, सेलर का। तो सेलर की पहली नजर उसी प्रीमियम में होती है जो प्रीमियम टॉप पे चल रहा है। पुट का प्रीमियम टॉप पे था, सेलर ने उसमें नजर गाड़ी। जो फ्री मनी उसने लिया था वो प्रीमियम, वो फ्री मनी उसने पुट में डाल के सेल कर दिया। अब जो जो बीटीएससी लेके गए थे सेलर्स, कॉल वाले, वो अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए, पुट का प्रीमियम नीचे आएगा तो कॉल का तो ऊपर जाएंगे। वो दोनों फाइट कर रहे थे, कॉल सेलर और पुट सेलर। कॉल राइटर कहते हैं और पुट राइटर कहते हैं उसे हम प्राइजेक्शन की भाषा में। तो ये दोनों फाइट कर रहे थे। ये फाइट में जो जीतेगा वही सिकंदर। अब फुल डे का रेशियो हमें ये कह रहा है 1:6 कि हमें सेटअप पुट साइड ही बनाना है, लेकिन हमें टॉप पे नहीं बनाना है, हमें रिटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि टॉप पे अभी सेलर पकड़ लेगा। जिसने रिटेस्ट का वेट किया होगा उसमें पुट में हीरो जीरो बनाऊंगा डबल का। ठीक है, जिसने वेट किया होगा। मैंने रिटेस्ट का वेट किया था, हालांकि मेरा एसएल गया, दूसरा वाला कॉस्ट टू कॉस्ट गया। लेकिन वही सेम प्रीमियम जो मैं लेके बैठा था, क्योंकि मैं तीसरे ट्रेड मान नहीं सकता था, मेरे रूल के अगेंस्ट हो जाता वो, तो इसीलिए मैं तीसरे ट्रेड नहीं मारी। लेकिन वही प्रीमियम बेस पे आके 35 से 90 का हाई मारा, और एक बार नहीं 2 बार मारा। एक बार 3 बजे और उसके पहले एक बार 1-2 बजे, सेम प्रीमियम। तो यही मैं आपको बताना चाहूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये बताना जरूरी है कि सेलर की यही साइकोलॉजी होती है, जो प्रीमियम टॉप पे है उसे वही टच करता है, तो उसे हमें बायर एज ए बायर नहीं छूना चाहिए। ये चीज मैंने अपने प्राइस एक्शन में कूट कूट के बताई है, स्ट्रेटेजी में बताई है, तो आपको सीखना पड़ेगा तभी आप समझोगे ये चीज। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हुआ कि पुट के प्रीमियम बाद में फर्दर ऊपर नहीं गए जबकि जाने चाहिए थे। ठीक है, समझ गया। बाकी आज का मार्केट तो सिंपल था, आज समझ में आ ही गया होगा आपको क्या है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है,
करना क्या है? जी हाँ जी, करना ये है, ये सेंसेक्स की क्लोजिंग 84,580 पे आई है। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो 84,770 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 84,770 के ऊपर की कैंडल क्लोज हो गई, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक करता है 84,920 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 85,150 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बड़ा गैप अप अगर यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल वीक बना के रिस्पेक्ट देती है धागे को, तो यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा सेंसेक्स। अब अगर डाउन साइड के लिए जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन हो और 84,390 के नीचे की क्लोजिंग आए, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक करता है आपको टारगेट मिल जाएगा 84,110 का, और उसके नीचे मिल जाएगा 83,780 का, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आपको आगे पे काम करना है। अब सारा बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल विक बना कर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से आपका डाउन साइड के लिए सेटअप बन जाएगा। ऐसे आपको काम करना है। अब हम लोग इसके प्रीमियम देख लेते हैं। दोस्तों ये सेंसेक्स का 84,400 का कॉल है, क्लोजिंग है ये 330 पे। अब इसमें एक ही धागा है जो कि आज ही बना इंट्राडे में, ये वाला बेस का 264। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये प्रीमियम यहाँ पे आके विक बना है, यहाँ पे आके क्या करें, विक बना है और धागे और स्प्रेड है, तो यहाँ से एक सेटअप देखा जा सकता है 380 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 480 और उसके ऊपर 580। तो ये ऊपर के जितने धागे वो आपको टारगेट हो जाएंगे। अब गैप डाउन हो गया, ये प्रीमियम बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गया तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, या तो पुट में ब्रेकआउट में बनेगा या रिटेस्ट में बनेगा। ठीक है, इसमें अवॉइड ही करना जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे चलेगा। अब अगर मार्केट गैप अप हो गया, बड़ी कैंडल आ गई, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है तो 380 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है आपको टारगेट मिल जाएगा 480 और 580 तक का। इसके ऊपर भी एक धागा था जो कि 760। तो ये 3 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में ब्रेकआउट में। अब यहाँ कहीं खुल गया अगर गैप अप होके, तो रीटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है विक बना के रिस्पेक्ट देती है धागे को, तो यहाँ से सेटअप बन जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? आई होप आपको समझ गए होंगे। अब हम लोग पुट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये 84,800 का पुट है, इसकी क्लोजिंग आई है 284 पे। इसमें 2 धागे हैं, एक 3 धागे, 234 का एक धागा है, 170 का एक धागा और 150 का एक धागा है। तो इसमें काम ऐसे करना है आप लोगों को, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप हो जाए, ये प्रीमियम 234 पे है, यहाँ पे आके अगर कैंडल विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है, यहाँ से 350 के लिए, 350 के टारगेट के लिए आपका एक सेटअप बन जाएगा। मार्केट इसको ब्रेक कर दे, बड़ा गैप अप हो जाए, बड़ी कैंडल आ जाती है, तो 170 का एक धागा है, यहाँ पे आके कैंडल वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप देख सकते हैं आप लोग 230 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 350 के टारगेट के लिए। और इसका जो बेस है वो 150 है, 170 और 150 का जो रेंज है, ये एक सपोर्ट का ही रेंज है। जो बेस है वो 150 का है और उसके ऊपर सपोर्ट 170 का है। तो अगर मान लेते हैं कि बड़ी कैंडल आ गई और यहीं से विक बना के इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे आप सेटअप अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से बना सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ले लो, अगर मान लो ब्रेक हो जाता है कि 30 पॉइंट की आपके एसएल की रेंज में, तो यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं 150 पे, तो एवरेज करके आप लोग देख सकते हो, अपने रिस्क के हिसाब से करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेस पे तो इसको मिस करना ही मत, 150 पे आके विक बना गया, रिस्पेक्ट दे गया, तो यहाँ से अपसाइड के लिए सेटअप बन सकते हैं। 170 वाले को टारगेट को इग्नोर करके सीधा 230 वाले टारगेट के लिए जाना। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, फ्लैट खुलता है या डाउन साइड का मूवमेंट आता है या गैप डाउन हो गया, तो 350 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। पहला छोटा टारगेट है 430 है, उसके ऊपर बढ़िया टारगेट है 560 का और 650 का। तो 3 टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे पुट के प्रीमियम में। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के इंडेक्स में, इसकी क्लोजिंग है 25,820 के आसपास। तो इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप होता है तो 25,880 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 25,970 तक का पहला टारगेट मिल जाएगा और इसके ऊपर 2650 तक का। तो 2 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ कहीं बीच में खुल जाता है गैप अप होके, तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट मिलती है, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन सकता है। हाँ, 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम रहता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है तो 25,760 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 25,670 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका और उसके नीचे है 25,540। अब इसका ब्रेक डाउन हो गया अगर मान लो 25,660 का, तो इसके नीचे जो 540 वाला टारगेट है वो शायद आपको एक दिन में ना मिले, उसी दिन भी मिल सकता है, लेकिन अगर उसी दिन नहीं मिलता है दूसरे दिन ये यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद में रखनी है। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं खुल गया, तो रीटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है ऊपर से विक बना के रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से सेटअप
बच जाएगा डाउन साइड के टारगेट के लिए। समझिए, हम लोग प्रीमियम देखेंगे इसकी। दोस्तों ये है निफ्टी का 25,850 का कॉल, इसकी क्लोजिंग 125 पे आई है। इसमें भी बेस का एक ही धागा है, लास्ट धागा 108 का जो आज ही बना है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आता है, कैंडल बिग बनाता है इस तरीके से, क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है धागे को 5 से 10 सेकंड सस्टेन करके, तो यहाँ से 160 के टारगेट के लिए आपका सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला, और उसके ऊपर हो जाएगा आपका 205। ठीक है, अब बड़ा गैप डाउन हो गया और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो कोई सेटअप आपका बनेगा नहीं। बेस के नीचे जब रहेगा ये प्रीमियम, पुट में या तो ब्रेकआउट पे देखना या तो रिटेस्ट पे देखना। ठीक है, कॉल में अवॉइड ही करना जब तक ये प्रीमियम बेस के नीचे ट्रेड करेगा। अगर मार्केट में बड़ा कैंडल आ गया, फ्लैट खोलते अप साइड में या गैप अप हो गया, तो 160 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 205 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, 270 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 2 टारगेट आपको अप साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। हम लोग पुट का देखेंगे। दोस्तों ये 25,850 का पुट, इसकी क्लोजिंग 105 पे आई है। अब करना ये है, इसमें है 2 धागे नीचे, एक 77 का और एक 60 का। ये कल वाला ही प्रीमियम है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लो, फ्री है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और प्रीमियम 77 पे आता है और क्या करता है, वीक बनता है, जैसे आज बनाया था, वीक बना के अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा आपका 140 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर हो जाएगा आपका 200 वाला टारगेट। ठीक है, अब अगर ये ब्रेक हो गया तो बेस है फिर 60 का, यहाँ पे आके कैंडल क्या करती है, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है बेस को, तो यहाँ से आपका एक सेटअप बन जाएगा। 77 वाले टारगेट को इग्नोर करके आप सीधा क्या करो, 100 वाला टारगेट लो, 100 में के रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 140। ठीक है, समझ गए। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो गया या फ्लैट खोलने का डाउन साइड का मूवमेंट आया, किसमें, इंडेक्स में, ये पुट का प्रीमियम है तो ऊपर फटेगा, तो 140 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 200 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 290 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। 200 और 290 का आपका टारगेट हो जाएगा अपसाइड में। अब यहाँ का ही खुल गया मान लो, तो क्या करो, रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, विक बना के 5 से 10 सेकंड सस्टेन करते हैं धागे के ऊपर, जैसे ही धागे को रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ से आपका सेटअप बन जाएगा। समझ गए आप लोग, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के साइडवेज हो गया, तो जिसमें नीचे ज़्यादा धागे उसमें फोकस करना, पुट में ज़्यादा नीचे जाके तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अगर कॉल में ब्रेकआउट आ जाता है तो बात अलग है। ठीक है, समझ गए आप लोग। और अगर आपको मेरा प्राइजेक्शन सीखना है, धागे वागे लगाना सीखने हैं, साइकोलॉजी सीखनी है सेलर की, और बढ़िया स्ट्रेटेजी सीखनी है, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको उधर आपको मेरा प्राइजेक्शन मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए, सीख लीजिए, सीख के ही मार्केट में ट्रेड करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको कॉल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।